आसमान से गिरता पानी ऐसा लग रहा था मानो कुदरत आज कुछ धोना चाहती हो, या शायद कुछ छिपाना। आर्यन मल्होत्रा के लिए ये महज एक और पार्टनाइट थी। उसकी कार की रफ्तार उसकी रईसी की तरह ही बेलगाम थी। म्यूजिक तेज था और फोन पर दोस्तों के साथ अगले ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी। तभी अंधेरे और बारिश की धुंध को चीरते हुए एक साया सामने आया। आर्यन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक भयानक आवाज, और गाड़ी का अगला हिस्सा किसी चीज से टकराकर पिचक गया। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। जब वो कार से उतरा तो हेडलाइट की पीली रोशनी में उसने देखा, सड़क पर एक लड़का पड़ा था। नाम राहुल, उम्र महज 21 साल, आंखों में सुनहरे सपने लेकर घर लौट रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। सड़क का पानी उसके खून से लाल हो चुका था। आर्यन ने एम्बुलेंस को फोन नहीं किया। उसने कॉल किया अपने पिता, धन कुबेर मिस्टर मल्होत्रा को। डैड, मुझसे गलती हो गई। मल्होत्रा साम्राज्य की ताकत सिर्फ 10 मिनट में सड़क पर उतर आई। नीली बत्तियां आईं, पर इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि गुनाह को दफनाने के लिए। रसूख के आगे कानून ने घुटने टेक दिए। सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। चश्मदीदों के मुंह नोटों की गड्डियों से बंद कर दिए गए। पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ, हिट एंड रन, अनजान वाहन द्वारा दुर्घटना। राहुल का शरीर उस ठंडी सड़क पर लावारिस छोड़ दिया गया, जबकि आर्यन अपनी कार के साथ सुरक्षित घर पहुंच गया। उसे लगा कहानी खत्म हो गई, पर उसे नहीं पता था कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुनीता के पैरों की चप्पलें घिस गईं, पर उस थाने की दहलीज का पत्थर नहीं पिघला। वो रोज राहुल की फटी हुई कमीज लेकर इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ती। साहब, मेरा बेटा शराब नहीं पीता था, वो तो काम से आ रहा था। किसी ने तो देखा होगा। लेकिन इंस्पेक्टर के पास एक ही रटाटाया जवाब था, अम्मा। मूसलाधार बारिश थी। सीसीटीवी कैमरे खराब थे। कोई गवाह नहीं है। केस बंद हो चुका है। अब बार बार यहाँ आकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। पूरी दुनिया को लगा कि सच उस रात की बारिश में बह गया। आर्यन मल्होत्रा अब विदेश में अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहा था। मीडिया को नए स्कैंडल मिल गए थे। पूरा शहर उस लड़के को भूल चुका था, जो अब महज एक फाइल नंबर बनकर रह गया था। लेकिन काव्या नहीं भूली थी। उस रात काव्या राहुल के लिए छतरी लेकर स्टैंड की तरफ जा रही थी। उसने अपनी आंखों से उस लग्जरी गाड़ी को राहुल को उड़ाते देखा था। उसने देखा था कि कैसे कुछ सफेद पोश लोग आए और राहुल को तड़पता छोड़ लाश की तरह सड़क के किनारे कर दिया। बारिश की बूंदों के बीच उसने उस काली कार की प्लेट पर चमकता हुआ वो नंबर पढ़ लिया था। काव्या ने उस रात चिल्लाने की कोशिश की थी, पर डर ने उसका गला घोंट दिया था। वह जानती थी कि अगर वह अभी सामने आई तो वे उसे भी मार देंगे। वह 15 साल की थी, बेबस, कमजोर और अनाथ जैसी। उसने अपनी फटी हुई नोटबुक के आखिरी पन्ने पर वो नंबर लिख लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे गिर रहे थे। उसने अपनी माँ की बेबसी देखी, पर मुंह नहीं खोला। वो समझ गई थी कि इस शहर में इंसाफ जुबान से नहीं, ताकत से मिलता है। उसने अपने भाई की राख के सामने एक चुपचाप कसम खाई, भैया, आज मैं कमजोर हूँ, इसलिए चुप हूँ। पर जिस दिन मैं लौटूंगी, उस दिन ये सच पूरी दुनिया के सामने चीखेगा। 5 साल के लंबे इंतजार ने शहर की शक्ल बदल दी थी। आर्यन मल्होत्रा अब महज एक रईस लड़का नहीं, बल्कि मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया चेहरा था। मैगजीन्स उसे यंग आइकन कह रही थी और लोग उसकी सफलता की मिसालें देते थे। वह उस खौफनाक रात को एक पुराने बुरे सपने की तरह भूल चुका था। उसे लगता था कि दौलत ने उस खून के धब्बे को हमेशा के लिए धो दिया है। एक सोमवार की सुबह उसके आलीशान केबिन का दरवाजा खुला। एचआर मैनेजर के साथ एक युवती अंदर आई। सर, आपकी नई पर्सनल सेक्रेटरी, काव्या। आर्यन ने अपनी फाइल से नजरें उठाईं। सामने खड़ी लड़की शालीन, प्रोफेशनल और बेहद शांत थी। आर्यन की नजरों में वह सिर्फ एक काबिल कर्मचारी थी, जिसने हजारों उम्मीदवारों को पछाड़कर ये जगह पाई थी। आर्यन उसे नहीं पहचान पाया।
उसके लिए काव्या कभी वजूद में थी ही नहीं। वो तो उस रात के कोलैटरल डैमेज का एक हिस्सा भर थी। लेकिन काव्या के लिए आर्यन का हर एक साया उसे उस तूफानी रात की याद दिला रहा था। गुड मॉर्निंग सर, काव्या ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी और ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो अक्सर तूफान से पहले के सन्नाटे में होती है। आर्यन मुस्कुराया। वेलकम टू द टीम, काव्या। मुझे काम में परफेक्शन पसंद है। काव्या ने फाइल थामते हुए सिर झुकाया, पर उसकी नजरें आर्यन की टेबल पर रखे उस काली कार के मॉडल पर टिकी थी, जो ठीक वैसी ही थी जिसने राहुल को कुचला था। आर्यन को लगा कि वो काम के प्रति समर्पित है, पर काव्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। काव्या ने पिछले 5 साल खुद को तराशने में बिताए थे। उसने अपनी गरीबी, अपना दर्द और अपनी बेबसी को एक ढाल बना लिया था। वह यहाँ नौकरी करने नहीं आई थी, वह मल्होत्रा साम्राज्य की नींव हिलाने आई थी। शाम को जब आर्यन ऑफिस से निकला, काव्या ने अपने पर्स से वो पुरानी, फटी हुई नोटबुक निकाली। उस पर आज भी वही नंबर लिखा था। उसने धीरे से बुदबुदाया, खेल अब शुरू हुआ है, आर्यन मल्होत्रा। अब तुम्हारी बारी है उस डर को महसूस करने की, जो मेरे भाई ने आखिरी सांस लेते वक्त महसूस किया था। काव्या के लिए मल्होत्रा ग्रुप का ऑफिस महज एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि एक कुरुक्षेत्र था। वो घंटों रुककर ओवरटाइम करती, ताकि उसे कंपनी के पुराने सर्वर और डिलीट की गई फाइल्स तक पहुंच मिल सके। आर्यन को लगा कि वह मेहनती है, इसलिए उसने काव्या को अपने कॉन्फिडेंशियल फोल्डर्स का एक्सेस भी दे दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मल्होत्रा के पुराने वफादार मैनेजर ने शायद अपने ज़मीर के डर से उस रात का असली वीडियो पूरी तरह नष्ट नहीं किया था। उसे एक इनक्रिप्टेड बैकअप ड्राइव में प्रोजेक्ट डार्क के नाम से छिपा कर रखा गया था। काव्या ने जब उसे खोला तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में साफ दिख रहा था, बारिश में आर्यन की कार ने राहुल को टक्कर मारी। आर्यन नीचे उतरा, राहुल तड़प रहा था, पर आर्यन ने मदद के बजाय अपने पिता को कॉल किया। अगले दिन ऑफिस का माहौल शांत था। काव्या आर्यन के केबिन में कॉफी लेकर आई। सर, आज की प्रेजेंटेशन रेडी है, मैंने उसे स्क्रीन पर लोड कर दिया है, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर रिमोट उठाया और बटन दबाया। उसे लगा कि वो नए बिजनेस डील के आंकड़े देखेगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर अचानक बारिश का शोर गूंजने लगा। अगले ही पल स्क्रीन पर आर्यन की कार, वह टक्कर और राहुल का लहूलुहान चेहरा आ गया। हाई डेफिनिशन वीडियो में साफ दिख रहा था कि गाड़ी की ड्राइवर सीट पर आर्यन मल्होत्रा बैठा था। आर्यन के हाथ से रिमोट गिर गया, उसके चेहरे का खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वो हकलाने लगा, ये क्या है? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? काव्या, इसे बंद करो। काव्या अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों में आज वो ठंडक नहीं, बल्कि बरसों से दबी हुई नफरत की आग थी। 5 साल पहले की एक छोटी सी फिल्म है, सर, काव्या की आवाज में एक जानलेवा शांति थी। हिट एंड रन, अज्ञात वाहन, याद है? या रईसी के नशे में याददाश्त चली गई? आर्यन कुर्सी से खड़ा हुआ, उसका गला सूख रहा था। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? पैसे? बोलो कितने चाहिए? काव्या एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में झांक कर बोली, पैसे तो आपके पिता ने उस रात लुटाए थे। आर्यन, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम काव्या है, उस राहुल की बहन, जिसे आपने सड़क के किनारे कचरे की तरह छोड़ दिया था। आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आया कि ये लड़की कोई सेक्रेटरी नहीं, बल्कि उसका काल बनकर आई है। आर्यन के केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। आर्यन, जो खुद को शहर का शहंशाह समझता था, आज एक छोटी सी लड़की के सामने घुटनों पर था। उसकी आंखों से गिरते आंसू पश्चाताप के थे या हार के, ये कहना मुश्किल था। मैं रोज मरता हूँ, काव्या, आर्यन ने सुबकते हुए कहा। उस रात के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। हर बारिश मुझे उस टक्कर की आवाज याद दिलाती है। पर डैड ने कहा कि अगर मैं जेल गया तो खानदान बर्बाद हो जाएगा। मैं कायर था।
मैं अब भी कायर हूँ। काव्या ने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। उसे लगा था कि आर्यन को टूटते देख उसे सुकून मिलेगा, पर उसे समझ आया कि असली जीत उसे सलाखों के पीछे भेजने में नहीं, बल्कि उसके अहंकार को दुनिया के सामने झुकाने में है। अगली सुबह शहर के सबसे बड़े होटल के हॉल में मीडिया का जमावड़ा था। सबको लगा था कि मल्होत्रा ग्रुप कोई बहुत बड़ी घोषणा करने वाला है। मंच पर काव्या खड़ी थी और उसके बगल में सिर झुकाए आर्यन। काव्या ने माइक संभाला और सिर्फ एक लाइन कही, आज एक सफल बिजनेसमैन नहीं, एक गुनाहगार आपसे बात करेगा। पूरी प्रेस के सामने, कैमरों की फ्लैशलाइट्स के बीच, आर्यन ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे 5 साल पहले उसने राहुल को कुचला था और कैसे उसके पिता ने सिस्टम को खरीदकर उसे बचाया था। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर जैसे भूचाल आ गया। जो आर्यन कल तक युवाओं का आइकन था, वो आज नफरत का चेहरा बन चुका था। उसके पिता, मिस्टर मल्होत्रा, जो सत्ता के गलियारों में घूमते थे, उनकी इज्जत के परखच्चे उड़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही पुलिस हॉल के अंदर दाखिल हुई। आर्यन के हाथों में हथकड़ी लगी। आर्यन ने जाते जाते काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था, जैसे बरसों का कोई बोझ उतर गया हो। काव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपने पर्स से राहुल की एक छोटी सी तस्वीर निकाली और उसे अपनी छाती से लगा लिया। भैया, आज बारिश होगी, पर सड़क पर खून नहीं, इंसाफ के आंसू होंगे। आर्यन को जेल हुई। मल्होत्रा ग्रुप के शेयर जमीन पर आ गिरे और मिस्टर मल्होत्रा को भी भ्रष्टाचार के कई मामलों में कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। काव्या ने अपनी माँ के पास लौटकर उन्हें गले लगाया। अब उस शहर में जब भी बारिश होती, काव्या डरती नहीं थी। उसने साबित कर दिया था कि सच को दबाया जा सकता है, पर उसे मारा नहीं जा सकता। इंसाफ की रफ्तार भले ही धीमी हो, पर जब वो आता है तो बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देता है। कोर्ट परिसर के भारी दरवाजे जब बंद हुए तो पीछे आर्यन की बेड़ियां, खनकीन और मल्होत्रा साम्राज्य के पतन की गूंज सुनाई दी। वकील, मीडिया और भीड़ के बीच से होती हुई काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी चाल में अब वो बोझ नहीं था जिसे वह 5 साल से धो रही थी। तभी आसमान ने अपना मिजाज बदला। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया और हल्की बारिश शुरू हो गई। 5 साल पहले ऐसी ही बारिश ने काव्या का सब कुछ छीन लिया था। उस रात की हर बूंद एक चीख की तरह थी। लेकिन आज, जब वही पानी उसकी हथेलियों पर गिरा, तो वह ठंडा और मरहम जैसा था। काव्या ने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया और अपनी आंखें मूंद ली। उसने महसूस किया कि ये बारिश आज राहुल के खून के धब्बों को नहीं, बल्कि उसके मन पर जमी धूल को धो रही थी। ये बदला नहीं था। बदला आग जैसा होता है, जो जलाने के बाद खुद भी राख हो जाता है। ये इंसाफ था। इंसाफ बारिश जैसा होता है, जो सब कुछ साफ कर देता है और नई शुरुआत की गुंजाइश छोड़ जाता है। उसने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि राहुल वापस नहीं आएगा, पर अब जब भी वह अपनी माँ की आंखों में देखेगी, उसे शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस होगा। काव्या भीड़ से दूर अपनी पुरानी बस्ती की ओर चल दी। हाथ में कोई लग्जरी कार की चाबी नहीं थी, पर उसके पास वो सुकून था जिसे दुनिया की सारी दौलत नहीं खरीद सकती थी। शहर की सड़कों पर पानी बह रहा था, पर आज राहुल की रूह को चैन था और काव्या को अपनी मंजिल मिल गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।